आजकल मार्केट में ब्लू कट लेंसेज की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है। ब्लू कट लेंसेज को सभी को ऑफर करा जा रहा है। यदि आप कोई ऑप्टिकल शॉप पे जाएंगे चश्मा बनवाने, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन जो लेंस का है वो ब्लू कट लेंस का ही दिया जा रहा है। क्या है ये ब्लू कट लेंसेज एंड क्या वाकई में इससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो रहा है? आज हम इसी का एक क्लियर कंक्लूजन निकालेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। यदि आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, सो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल और इंटरेस्टिंग हो सकती है। सो ब्लू कट लेंसेज की यदि हम बात करें, तो आप कोई भी ऑप्टिकल शॉप पे यदि जाएंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन लेंस का ब्लू कट लेंस ही दिया जाता है। इसके सो कॉल्ड जो एडवांटेजेस आपको बताए जाते हैं वो है कि इससे आई स्ट्रेन कम होता है, आंखों की नज़र का प्रोटेक्शन होता है, आपका जो स्लीप साइकिल है वो इससे अच्छा रहता है। सो सभी पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं और चश्मा बनवाने का उनका पर्पस रहता है, वो हमसे एक बार ज़रूर पूछते हैं या हमारे ऑप्टोमेट्रिस्ट से ज़रूर पूछते हैं कि ब्लू कट लेंस हम बनवा सकते हैं या नहीं। सॉरी, इस वीडियो को मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, बट मुझे आपको एक बहुत एक्साइटिंग चीज़ बतानी है। मैंने लिखी है एक बुक, नेत्र संजीवनी योर रेटिना गाइड। इसमें आपको मिलेंगे वही सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो आपके मन में हैं, जो हमने इतने सालों में पेशेंट्स से सुने हैं, आंसर करे हैं। हिंदी में बहुत सरल भाषा में मैंने कोशिश करी है इतने सालों का एक्सपीरियंस हमारा कंडेंस करने का एक बुक में। तो Amazon पे जरूर चेकआउट करें, नेत्र संजीवनी योर रेटिना गाइड। थैंक यू। सो एक सिंपल सेंटेंस में यदि इस चीज को मैं क्लैरिफाई करूं, सो ब्लू कट लेंसेज का ऐसा कोई विशेष एडवांटेज मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए नहीं होता है। जो एक रूटीन अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस गोइंग पर्सन हुए या बिजनेस वाले लोग हुए या प्रोफेशनल्स हुए, सो उनके लिए ब्लू कट लेंसेज का बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ब्लू कट लेंसेज का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। एक नॉर्मल एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाले लेंस से यदि हम कंपेयर करें तो कई बार ये कॉस्ट 2 से 3 गुना भी हो सकता है। क्या ये जो हाई कॉस्ट है जस्टिफाई करता है जो हमें इनसे सो कॉल्ड बेनिफिट मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ब्लू कट लेंसेज बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं जो उनका हाई कॉस्ट होता है। यदि एक फैशन एक्सेसरी की तरह उसे देखा जाए या आप एक टैग वैल्यू के लिए, ब्रांड वैल्यू के लिए उन्हें देखना चाहें, सो वो एक अलग चीज हो जाती है। बट मेरी पर्सनल राय है कि आप अपना पैसा और कहीं लगाएं रादर देन ब्लू कट लेंसेज की हाई कॉस्ट आप बेयर करें। इसका हम टेक्निकल रीजन समझते हैं। ब्लू कट लेंसेज बेसिकली करते क्या है? ये जो हमारे लाइट होती है, लाइट 7 अलग अलग कलर्स से बनी होती है। सारे ही कलर्स विजिबल स्पेक्ट्रम में जो हैं वो हमारी आईज को कलर्स दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्लू कट लेंसेज जो हैं वो हमारी जो शॉर्टर वेवलेंथ्स हैं उस वाली लाइट को कट ऑफ कर देते हैं। जो ब्लू लाइट या फिर अल्ट्रावायलेट या इसके नीचे की जो लाइट स्पेक्ट्रम में लाइट आती है उसको कट ऑफ कर देते हैं। सॉरी, मैं इस वीडियो को इंटरप्ट कर रहा हूं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने लॉन्च करी है आई हेल्थ फॉर यू की मेंबरशिप्स। सो ज्वाइन बटन को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। मेरी ई बुक भी मिल रही है, मुझसे पर्सनल इंटरेक्शन भी मिल रहा है, प्रायोरिटी रिप्लाई कमेंट्स के हैं। सो आप डेफिनेटली ट्राई करें मेंबरशिप्स एंड आपको डेफिनेटली उससे बहुत बेनिफिट रहेगा। थैंक यू। ऑप्टिकल शॉप्स पे बहुत ही फैंसी तरीके से आपको इन लेंसेज के बारे में बताया जाता है। एक आपको नॉर्मल लेंस दिया जाता है, उस पर वो ब्लू लाइट डालते हैं, फिर वो नीचे ब्लू लाइट दिखती है एंड आपको एक दूसरा ब्लू कट लेंस दिया जाता है, फिर उसमें ब्लू लाइट की टॉर्च से वो ब्लू लाइट कट ऑफ हो जाती है। अब जो ये ब्लू लाइट है ये सभी दूर है हमारे आसपास। सनलाइट जो है वो ब्लू लाइट से बनी हुई है। इनफैक्ट सनलाइट का जो ब्लू लाइट कॉम्पोजिशन है वो ज़्यादा होता है। बहुत बार ब्लू कट लेंसेज को हमें बताया जाता है यदि आपका स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम है वर्क करने का, स्क्रीन से ब्लू लाइट बहुत ज़्यादा निकलती है, वो आंखों के लिए हार्मफुल होती है। सो उससे बचाव के लिए आप ब्लू कट लेंसेज पहने। यहाँ तक कि इवन जिनको चश्मे का नंबर नहीं है
उन्हें भी ये ऑफर करा जा रहा है। ये एक बहुत ही ग्रे एरिया हो जाता है एंड इसके बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि स्क्रीन से जितनी ब्लू लाइट निकल रही है उससे कहीं गुना ज़्यादा सनलाइट से हमारी ब्लू लाइट निकल रही है। इतने सालों से एवोल्यूशन के द्वारा यदि हमारे लिए ब्लू लाइट इतनी हार्मफुल होती तो हमारी आईज में ऑलरेडी इसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म बने होते, एंड ऑलरेडी हमारे आईज में इसके डिफेंस मैकेनिज्म बने हुए हैं। जो हमारा नेचुरल लेंस होता है वो लेंस अपने आप में जो हायर वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है उसको अब्जॉर्ब करके हमारे रेटिना को प्रोटेक्ट करता है। आई एम सो सॉरी मैं इस वीडियो को इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट यदि आपके ऐसे कोई कमेंट्स हैं, आप जेन्युइनली किसी आई के डिजीज से सफर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं खुद प्रायोरिटी पे उन कमेंट्स का आंसर कर पाऊँ, तो मेरी सलाह है कि आप हमारी चैनल की मेंबरशिप लें। मेंबरशिप आप सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन बटन को ज़रूर प्रेस करें। ये करने से आपके कमेंट्स डायरेक्टली मेरे पास पहुंचेंगे एक अलग सेक्शन में, ताकि मैं उन्हें स्टडी कर पाऊं एंड आपके कमेंट्स का प्रायोरिटी पे रिप्लाई कर पाऊं। थैंक यू। सेकंड जो इसमें क्वेश्चन आता है कि ब्लू लाइट हमारे आंखों के लिए कितनी हार्मफुल होती है, ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज़ होती है। डेफिनेटली जो अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट हमारी आंखों के लिए डेफिनेटली हार्मफुल होती है। इसका डायरेक्ट रिलेशन देखा गया है मोतियाबिंद के जल्दी आने से, पर्दे के अंदर उम्र के कारण जो प्रॉब्लम आती है ARMD, उसका तेजी से बढ़ने से। बट जो विजिबल स्पेक्ट्रम की ब्लू लाइट है वो पर्दे के लिए कितनी हार्मफुल है, इस पे कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस हमारे पास नहीं है। विजिबल स्पेक्ट्रम वाली जो ब्लू लाइट है वो हम हमेशा उससे एक्सपोज होते आए हैं, लाइफ लॉन्ग उससे हम एक्सपोज रहते हैं, एंड ऐसा कोई पर्टिकुलर उसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं देखा गया है। जहाँ तक बात आती है स्क्रीन रिलेटेड यूज़ की, स्क्रीन रिलेटेड यूज़ की वजह से रादर देन जो लाइट का इफेक्ट है उससे ज़्यादा जो हम कंटिन्यूस स्क्रीन देखते रहते हैं उससे आंखें हमारी थक जाती हैं। आंखों में थकान आ सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, बट ये आंख पे कोई परमानेंट डैमेज नहीं करता है। रेटिना का या हमारी ऑप्टिक नर्व का, लेंस का कोई भी डैमेज स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट से नहीं होता है। स्क्रीन देखने से आंखें थक जाती हैं क्योंकि हम कंटिन्यूस स्क्रीन देखते रहते हैं, हमारी ब्लिंकिंग रेट कम हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, इसकी वजह से आंखों पे स्ट्रेन फील होता है, एंड पास का कंटिन्यूस काम करने से भी हमारी आंखों की मसल्स पे स्ट्रेन आता है, जिसकी वजह से आंखों में थकान आती है। सो इसका ब्लू लाइट से कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है। आप यदि इस पर्पज से ब्लू कट लेंस ले रहे हैं कि हमारी आंखें सेफ रहेंगी, हमारी आंखों को कोई नुकसान नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो एक झांसा है, वो एक आपके लिए एक सूडो इफेक्ट है, जो कि प्लेसिबो इफेक्ट हम कहते हैं। ब्लू कट लेंसेज किन लोगों के लिए है जहाँ पे ब्लू कट लेंसेज उनका थोड़ा बेनिफिशियल इफेक्ट उनके लिए हो सकता है, तो स्पेशली वो लोग जो कि नाइट टाइम में स्क्रीन ज़्यादा देख रहे हैं। कई बार ऑफशोर क्लाइंट्स होते हैं जिनके लिए उन्हें रात में काम करना पड़ता है, कई बार उनके वर्किंग आवर्स ऐसे होते हैं जब उन्हें रात के टाइम पे स्क्रीन ज़्यादा देखनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल जॉब्स होते हैं लोगों के, दिन में वो कुछ काम कर रहे हैं, रात में कुछ काम कर रहे हैं, और रात का जो काम है वो स्क्रीन पे हो रहा है। सो ऐसी कंडीशन में जब आपका मोर देन 4 आवर्स, मोर देन 6 आवर्स आपका स्क्रीन पे गुजर रहा है, स्पेशली आफ्टर सनसेट वाला टाइम है, जो इवनिंग वाला, नाइट वाला टाइम है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा देखा गया है कि जो ब्लू लाइट है स्पेशली जो स्क्रीन से निकल रही है वो आपकी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर सकती है। स्लीप साइकिल यानी कि जब हमारा बॉडी के अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है, जब हमें सूरज ढलने पे, रात होने पे अपने आप नींद आने लगती है। इसके पीछे एक हार्मोन रहता है, उसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। जब भी हमारी आसपास की लाइट कम हो जाती है, सनलाइट का एक्सपोजर हमारा कम हो जाता है, तो इस हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है और ये सिग्नल करता है ब्रेन को स्लीप के लिए। स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है ये। आजकल मार्केट में मेलेटोनिन के बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी मिलने लगे हैं जो कि स्लीप का जिन्हें प्रॉब्लम है उनके लिए वो बेनिफिशियल होते हैं। सो नेचुरल जो हमारा मेलेटोनिन रिलीज हो रहा है वो कम हो जाता है जब हम स्क्रीन्स पे ब्लू लाइट से ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। सो यदि आपका इस तरह का काम है जो रात में, शाम के टाइम ज़्यादा स्क्रीन देखना है,
सो ऐसी कंडीशन में ब्लू कट लेंसेज आपके लिए थोड़े बेनिफिशियल हो सकते हैं। हालांकि एक रेगुलर शेड्यूल फॉलो करने से एंड स्क्रीन टाइम के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेने से, आजकल स्क्रीन्स के अंदर भी नाइट मोड आने लगा है, स्क्रीन के अंदर भी ऐसे मोड्स आने लगे हैं जिसमें ब्लू लाइट का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। सो ऐसी चीज़ों का यूज़ करके भी आपको सेम बेनिफिट मिलेगा जो कि आप सो कॉल्ड ब्लू कट लेंसेज को यूज़ करने से मिल रहा है। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो है कि ब्लू कट लेंसेज आप ले सकते हैं, बट उनसे उस तरह के आप बेनिफिट्स मत एक्सपेक्ट करें कि हमारी आंखें प्रोटेक्टेड रहेंगी, हमारी आंखों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आंखों पे जोर नहीं आएगा, क्योंकि ये एक भ्रांति है, ये एक फॉल्स परसेप्शन है जो कि मार्केटिंग द्वारा हमारे सोसाइटी में लाया जा रहा है। बहुत सारा बजट स्पेंड करती हैं कंपनीज मार्केटिंग पे ताकि वो किसी प्रोडक्ट को पुश कर सकें। सो हमें अपना ब्रेन यूज़ करना चाहिए, हमें अपनी सूझबूझ से उन्हीं चीज़ों को लेना चाहिए जो कि वाकई में हमारे पास फ़ायदा दे रही हो। कई बार ब्लू कट लेंसेज का उल्टा नुकसान हो जाता है क्योंकि हम इस फॉल्स सिक्योरिटी में रहते हैं कि हम ब्लू कट लेंस यूज़ कर रहे हैं, हम कितना भी स्क्रीन देख सकते हैं, हम ब्लू कट लेंस यूज़ कर रहे हैं, हम रात के टाइम पूरा टाइम स्क्रीन देखेंगे। सो वो चीज़ की वजह से हम एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में रहते हैं और हमारी आंखों पे उल्टा और नुकसान होने लगता है। सो ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि ब्लू कट लेंसेज क्या हैं, उनका फ़ायदा है भी कि नहीं, एंड कौन सी ऐसी कंडीशन है जब उनका थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आंखों से रिलेटेड सारे सवाल ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।